साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। खबर आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। ऑर्डर कैसा था, क्या था, विचित्र परिस्थिति। खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जाते। क्या खोया क्या पाया इस ऑर्डर से, आइए इसी बात पर हम परिचर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो भी ऑर्डर आया उस ऑर्डर को सोशल मीडिया पर विभिन्न प्रकार के नेताओं ने, विभिन्न प्रकार के लोगों ने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को जन्म देना शुरू कर दिया और विभिन्न प्रकार के ऑर्डर का विश्लेषण भी करना शुरू कर दिया कि हमें 69,000 में ये मिलेगा, हमें 68,500 में ये मिलेगा, हमें इसमें ये मिलेगा, हमें उसमें वो मिलेगा, हमें इसमें मिल जाएगा, वगैरह वगैरह। जितने भी नेता लोग हैं, जितने भी याची लोग हैं, इन याचियों को प्रसन्न करने के लिए नेताओं ने बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी डींगें हाँकनी शुरू कर दी। ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। जबकि मैं बार बार कहता रहता हूं कि सरकार जो चाहेगी वही चीज होती है। अब देखिए ऑर्डर को, आप देखिए गौर से समझिए, तब आपकी सारी बात समझ में आ जाएगी। कह तो दिया गया तेज प्रताप पाठक जीते, ये सच्चाई है। खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जाते। अब ये बताइए 68,500 में 30-33 का जो ये मुद्दा बनाया गया और लोगों ने जो जा करके वहाँ सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली, अब ये बताइए 30-33 का मुद्दा तो 40-45 के बाद का है, समझना होगा। 40-45 पहले किया गया, उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी गए और आदरणीय योगी जी से मिले और उनसे कहे कि भाई परीक्षा का कठिन स्तर है, चूंकि लिखित परीक्षा है इसलिए परीक्षा के कठिनाई का स्तर अधिक है, इसलिए जो है आप 30-33 कर दीजिए। तो 30-33 बाद में किया गया। ठीक, अब सोचना होगा 30-33 बाद में किया गया और उसके बाद पुनः फिर 40-45 पर आप जो है दिवाकर सिंह की याचिका लगी और उस पर फिर 40-45 पर वो भर्ती संपन्न हुई। कौन? वही 68,500। अब मजे की बात देखिए, ये तो तेज प्रकाश पाठक से आच्छादित भर्ती थी। अब 69,000 शिक्षक भर्ती आनंद यादव से आच्छादित है। मजे की चीज देखिए, और आनंद यादव जजमेंट ये कहता है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है। अब देखिए सब कुछ कुल मिला करके आदरणीय जजों ने जो भी फैसला दिया वो सरकार के ही फेवर में दिया है। परंतु बहुत सारे लोग, बहुत सारे विश्लेषणकर्ता उल्टे सीधे बात करते हुए ये कहते चले आ रहे हैं कि हमें इसमें ये मिल जाएगा, हमें उसमें वो मिल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार जो चाहेगी वही होगा, उसमें कोई इफ बट नहीं है। परंतु लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, और जब समझ में नहीं आती है, जब उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है, तो वही अभ्यर्थी नकारात्मक के दौर में प्रवेश कर जाते हैं और वो विभिन्न प्रकार की यातनाओं को अपने ऊपर ढाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि अब हमारे लिए सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार से सामंजस्य बना करके ही कोई कार्य होने वाला है, अन्यथा की दशा में कोई कार्य नहीं होगा। आप देखें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, आप गौर से पढ़िए। उसमें तेज प्रकाश पाठक जब आए तो उसमें मंजूश्री और मारवाह का ये जो केस आया, ये कहाँ से आ गया भाई? के मंजूश्री और मारवाह का केस भी इसी की तरफ डिफेक्ट करता है कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। तो कुल मिला करके घुमा करके ये ऑर्डर जो दिया गया, ये घुमावदार ऑर्डर दिया गया और घुमावदार ऑर्डर दे करके सरकार को ही जीत देने का कार्य किया गया है। अब आगे हम क्या कुछ कहें, आप ऑर्डर को बखूबी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेकर के आ रही है। केंद्र सरकार जो है वो आपके लिए ये जो हर कक्षा में शिक्षक योजना है इसका शुभारंभ करने जा रही है और बजट भी इसका जो है वो राज्यों को दे दिया गया है और मार्च के पहले पहले
जो कमरा है, मतलब हर कक्षा में शिक्षक योजना, तो जो कक्ष हैं वो सब के सब जो है बनाए जाएंगे और कुल मिला करके हर कक्षा के लिए एक कमरा निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए बजट जो है वो राज्यों को दिया जा चुका है और ये मार्च के पहले पहले ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो कुल मिला करके आप सरकार के फेवर में रहिए, सरकार के विरोध में आकर के कोई गलत कमेंटबाजी मत किया कीजिए। जो कुछ भी होगा आपके लिए अच्छे के लिए होगा। जैसे भी और कोई न्यूज़ और कोई जानकारी हमें मिलती है, हम आपको सबसे पहले सबसे फास्ट बताने का कार्य करेंगे। तो ये पहला कार्य रहा है कि हमने जब देखा कि सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, तो हमने कहा अपने साथियों को भी इस बाबत बता दें कि ज़्यादा आप लोग परेशान ना होइए। जैसे भी और कोई न्यूज़ और कोई जानकारी हमें मिलती है, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।